हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए सीडीपी से चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई करना है तो पहले इसको जो है कि विस्तार रूप से इसकी डिटेल्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग चलिए पहले थ्योरी वाइज थ्योरी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। चैप्टर आज की वीडियो हम लोग 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जो है कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसकी जो है कि डिटेल्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। और फर्स्ट टाइम में आप यदि सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। जब तक इसकी डिटेल्स को आप नहीं पढ़ पाएंगे आप रट करके सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आपको जो है कि हिंदी, सीडीपी और एसएसटी से डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है विकास की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, विकास जीवन पर्यंत चलने का एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, जो कि भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। बालक में जो है कि आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं जो कि परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को भी विकास कह सकते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक गठित यानी संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अरस्तु के अनुसार जो है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से संबंधित में परिवर्तन है। ठीक है, यानी अरस्तु के अनुसार जो है कि बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है ये। ठीक है, ये कौन बोलते हैं? अरस्तु साहब बोलते हैं। नेक्स्ट है विकास की अभिलक्षण। तो कौन विकास के कौन कौन से अभिलक्षण है इसको हम देखेंगे। ठीक है, विकास की एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्युपरांत तक जो कि होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्यतः से विशिष्ट और सरल से जटिल एक एवं एकीकृत से क्रियात्मक जो है कि स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। विकास बहुत ही जो कि लचीला होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा जो है कि परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में जो कि अनपेक्षित सुधार ला सकता है। नेक्स्ट है विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप हैं शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी, वृद्धावस्था में याददाश्त का कमजोर हो जाना। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन यानी मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण करना। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, विकास प्रासंगिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक संघटकों में से प्रभावित
हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक संघटकों, परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु जो है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही जो कि ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है विकास के आयाम। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है, जो कि नंबर 1 में शारीरिक विकास। इसके अंदर देखा जाए तो शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतरी इनका समुचित विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा जो है कि कैसे की जा सकती है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं तरह से उसका व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। मानसिक विकास नंबर 2 में है। मानसिक विकास, देखिए, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का जो कि पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यताएं सामान्य जो है कि संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित हो पाते हैं। ठीक है, जन्म के समय बालक में इसी प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में बालक की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है, तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, यानी आवश्यक है। विभिन्न जो है कि अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 में सामयिक यानी सामयिक विकास। ठीक है, संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, जैसे में भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का भी विकास होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें बालक का संवेगात्मक विकास उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास से ही नहीं, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, बालक के जो है कि संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर
अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 में क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक विकास शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां जिसमें क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यता का भी विकास होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक हो सकता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भाषाई विकास। भाषाई विकास भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक भावात्मक विकास भी माना जाता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है, एक दूसरे के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को याद रखना यानी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों की समझ जो है कि विकसित हो जाती है। भाषाई विकास के क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से विकास में यानी कौशल विकास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। ठीक है, नंबर 6 में सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। तत्पश्चात समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है, जिसके संबंधों के दायरों में वृद्धि अर्थात माता पिता एवं भाई बहन के अतिरिक्त दोस्तों मित्रों से जुड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है जुड़ना। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे सीखता है या लेता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। ठीक है, वृद्धि। चलिए वृद्धि के बारे में समझते हैं। तो वृद्धि यानी ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि की एक प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है। यह एक निश्चित आयु तक की होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। वृद्धि आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि एवं विकास में देखा जाए तो निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, वृद्धि यानी परिमाणात्मक। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उसकी आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। जबकि विकास की बात करें तो विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ जो कि व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता,
जो है कि कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि वृद्धि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास इसका एक भाग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है परिपक्वता। अगर वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक की परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है, ठीक है। विकास, बालक की शारीरिक विकास यानी बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। अंततः यह भौतिक विकास को दर्शाता है, जबकि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 में है पोषण। नंबर 1 में है पोषण। तो यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए जो कि उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास भी प्रभावित होगा। नंबर 2 में वृद्धि, ठीक है। वृद्धि यह विकास के अन्य कारकों से सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। वृद्धि, ठीक है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, ठीक है, तर्कशीलता इत्यादि का विकास भी उतना ही उत्तम होगा। वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लिंग, सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में, ठीक है। नेक्स्ट है वायु एवं प्रकाश, ठीक है। शरीर में यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। यदि वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है। इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए जो है कि अपरिहार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। यह मानव की आयु बढ़ाता है तथा साथ ही व्यक्ति को सक्रिय यानी एक्टिव बनाए रखता है। नेक्स्ट है वृद्धि की अवस्थाएं, ठीक है। वृद्धि की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो वृद्धि की भी निम्नलिखित अवस्थाएं। नंबर 1 में है शैशव काल, ठीक है। शैशव काल के अंतर्गत इसमें बच्चे जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इसी अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास तथा सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशवाकाल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है बाल्यकाल, ठीक है। बाल्यकाल यानी बाल्यकाल में बालक का विकास बहुस्तरीय एवं निश्चित होता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यकाल यानी इस काल के अंतर्गत जो है कि सामान्यतया 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालकों के समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। नेक्स्ट है
उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। इस काल के अंतर्गत 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों में जो है कि बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का जो है कि व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का भी विकास होता है, अर्थात समूह में लेखन, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। इस अवस्था में बालकों के जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता में समझ में आने लगती है, ठीक है। अब खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास भी उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था यह जो है कि 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था में अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। वह जो है कि यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं तथा उनकी काम की मूलतः प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर जो है कि दुश्चिंता यानी दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार यानी मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में ही होने लगता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा, अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है, अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ा यानी युवा प्रौढ़ावस्था। इसके अंतर्गत सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक की किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। यह अवस्था मानव विकास में निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था इसके अंतर्गत जो है कि सामान्यतः 40 से 65 वर्ष तक की अवस्था शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरे पर झुर्रियां आना इत्यादि, ये सब परिपक्व प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। ये जो है कि यह अवस्था 65 से अधिक वर्ष की अवस्था होती है। शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान, ठीक है। जो भी व्यक्ति 65 वर्ष क्रॉस करता है तो उसका ध्यान जो है कि सांस्कृतिक और धार्मिक यानी पूजा पाठ में मन लगने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना, यानी अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जो है कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के जो है कि बाद यानी व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है, यानी हो पाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा। सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक जो है कि घोतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की
उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी एकत्रित करने या उसे रटने की प्रक्रिया है। ठीक है। अधिगम। अधिगम के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी गई हैं। गेट्स के अनुसार, यानी गेट्स का मानना है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम कहलाता है। EL पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के जो कि परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अब क्रो के अनुसार जो है कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन, इसमें कार्यों को करने का नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी जो है कि बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विकास का अधिगम से संबंध। विकास एवं अधिगम परस्पर अंतः संबंधित हैं। विकास के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और जो कि भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके साथ ही बालकों में उन विद्वानों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। इसमें दूसरे के साथ अपने रिश्ते के संबंध के विभिन्न सिद्धांत भी शामिल हैं, जिनके आधार पर उन्हें यह पता चलता है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं, क्यों, कारण कारक के बीच क्या संबंध है और कार्य निर्णय लेने के क्या आधार हैं। ठीक है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना करना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न हिस्से हैं। भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किक से इनका गहरा संबंध है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीजें करने व स्वयं बनाने जो है कि बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के माध्यम से अभिव्यक्ति करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार अवसर मिलने चाहिए। अब दोस्तों हम लोग जो है कि जो चैप्टर यानी जो थ्योरी अभी भी पूरा डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है, अब उसके सभी प्रश्नों को पूरा विस्तार रूप से देखेंगे। ठीक है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 1 है स्क्रीन पे आपके सामने। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से यानी बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है यह अरस्तु साहब का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है मात्रात्मक, गुणात्मक, बहुआयामी, व्यक्तिगत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ABCD। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय जो है कि व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 4, विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान जीवन मूल्यों, व्यक्तिगत यानी व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार है आपके सामने, दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों एवं आदतें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं चारों आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह जो है कि उसकी वृद्धि तथा पर्यावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। तो दोस्तों जो है कि प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक में सर्वाधिक मददगार होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इसे विकास इस विकास को क्या कहते हैं दोस्तों। तो संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये जो है कि उसके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेगा, उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा, उसके नैतिक विकास को भी प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल नंबर 11 स्क्रीन पे आपके सामने, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग डायरेक्टली चलेंगे, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक विकास एवं जो है कि चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। नहीं, समान प्रकार से नहीं होता है। देखिए कोई बच्चा जो है कि जल्दी तेज हो जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लोल टाइप का ही रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 12 स्क्रीन पे आपके सामने, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू पिछड़ने की चिंता हो सकती है। तो दोस्तों ये जो है कि संवेगात्मक विकास ये भी हो जाएगा, बौद्धिक विकास ये भी हो सकता है, सामाजिक विकास ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 13 स्क्रीन पे आपके सामने, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं विकास इसका एक भाग होता है, ये बिल्कुल सही है। उसका विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 14, वृद्धि शब्द का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ खाली स्थान परिवर्तन के लिए भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणात्मक व्यवहारिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पौष्टिक आहार भी हो जाएगा, शारीरिक व्यायाम भी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, शिक्षण की जो है कि विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर जो है कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 स्क्रीन पे आपके सामने, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से जो है कि होती है, आरंभ होती है। तो दोस्तों ये शैशवावस्था से होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों ये शैशवावस्था में होती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा खालिस्तान लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की खालिस्तान की अपेक्षा खालिस्तान की लंबाई एवं मांसपेशियों तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों इन लड़कों को लड़कियों यानी इसको आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, सवाल नंबर 22। शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का एक अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है कि शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और जो है कि यानी यहाँ पे हो जाएगा ABC आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 23। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो दोस्तों एक किशोरावस्था कहते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा जो है कि अपने आप से यानी दूसरे से भी बहुत क्वेश्चन करता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बाद में भी क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट है कथन ए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है इसलिए इसका क्षेत्र असीमित है। कारण दिया हुआ है, बालक की शारीरिक वृद्धि से उसके विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सही बात है दोस्तों, कोई बच्चा दुबला पतला भी रहेगा तो तेज रहेगा, कोई बच्चा थोड़ा हेल्थी भी रहेगा तो गधा रहेगा, ठीक है। या आर तो सही है लेकिन ए जो है कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सीटेट जनवरी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण जो कि आवश्यकता है। यह जो है कि कथन किसका है आपको बताना है, ये कथन है तो सही है दोस्तों, क्योंकि विकास यानी क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 26। विकास शुरू होता है, सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो है कि यहाँ पे देखा जाए तो पश्चपूर्ण अवस्था से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो दोस्तों अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों गलत पूछ रहा है, ठीक है, नहीं नेगेटिव टैग पूछ रहा है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है अभी बोल रहा है। दोस्तों हम लोग का आंसर जो होगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 30 स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एक एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। तो विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित जो है कि अंतर निर्भर होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से, ठीक है, सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यावस्था में ही बच्चे जो है कि तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 32, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ये सीटेट जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। तो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से मध्य
अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 34। अधिगम एक खाली स्थान और खाली स्थान एक प्रक्रिया है। सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की उस अवधि को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं जब जो कि आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों किशोरावस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 स्क्रीन पे आपके सामने, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की अवस्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। ये सीटेट दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 37। अभिकथन ए में बोल रहा है किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस करने के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर में बोल रहा है आर सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर जो है कि 38। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यानी अवधि का अर्थ है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपनी चरम सीमा पर हो, यानी चरम पर हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन 1 नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको। ठीक है, सीडीपी चैप्टर नंबर 1 हमने पूरी कंप्लीट जो है कि डिटेल बाय डिटेल फिनिश कर दिया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सीटेट फर्स्ट टाइम में ही पास करना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को पूरा वॉच करें, दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, और हम लोग जो है कि सीडीपी और हिंदी और एसएसटी का हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है कि डेली थ्योरी वाइज थ्योरी हम लोग डेली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।